ओहदा संभालने के बाद आर्मी चीफ की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को कमान संभालने की मुबारकबाद दी। पाक फौज के पेशा वराना उमूर कौमी सलामती पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज की क़यादत करना एक बड़ा एजाज़ है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुसल्लह अफवाज मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मजीद बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगी। सदर ममलिकत से भी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। मुल्की सलामती और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। इमरान खान की आर्मी चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, उम्मीद है अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के दरमियान गुज़श्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान के खात्मे की सबील करेगी। इमरान खान ने कायदे आज़म का फरमान भी शेयर किया। इमरान खान को साजिश करते वक्त कायदे आज़म का फरमान याद नहीं आया। मरियम नवाज का कप्तान पर जवाबी वार, कहा आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़े बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई है। पीटीआई ने विफाक में भी इस्तीफे दिए, मगर अभी तक तनख्वाहें ले रही हैं। ये जो कर सकते हैं करें, हर तरह का मुकाबला करने को तैयार हैं। ये विफाकी हुकूमत गिराने आए थे, अब अपनी ही हुकूमतें गिराने पर आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग की चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क में सूद के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल लगेंगे। इस्लामी बैंकारी निज़ाम से लेन देन का शफाफ निज़ाम बनाया जा सकता है। सूदी निज़ाम से पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन मुआशरा तबाह हो जाता है। वज़ीर ख़जाना का कराची में सेमिनार से खिताब, कहते हैं इस्लामी बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को सस्ता करना होगा। हुकूमत उधार पर चल रही है। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क का दिवालिया होने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। सूद के खात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई सतह पर कोशिश करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आज़म और हुकूमत सूद के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बना रही है। डॉलर डर से घबरा कर नीचे आया। मुफ्ती तकी उस्मानी की अवाम से सूद का कारोबार करने वाले इदारों का बॉयकॉट करने की अपील, कहते हैं सूद के खात्मे के खिलाफ अपीलें वापस ना लेने वाले बैंक्स का भी बॉयकॉट किया जाए। हुकूमत वजारत ख़जाना में सूद के खिलाफ टास्क फोर्स कायम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्क में गंदम के ज़खायर के हवाले से ब्रीफिंग। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की पुरानी इमारतों से मुताल्लिक एजेंडा मशरूत तौर पर मंजूर। काबीना ने कानूनी कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। मनसूख किए गए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का मामला मौखर कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस। कराची के नश्तर पार्क में मरकजी जलसा, जेआरओ ने पंडाल सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। यौम तासीस की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबा जियाले केक काट कर खुशियां मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद बारावर होने के करीब है। आइन की बालादस्ती, मजबूत जमहूरियत, विफाक समेत चारों सूबों में अवामी राज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तासीस पर पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जिंदा कौमें अपने माजी और हाल को तनकीदी से जायजा लेती हैं। हमें भी बतौर जमात, रियासत और कौम अपनी गलतियों से सीखना होगा। पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने का मिशन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन में जल्द मुलाकात का इम्कान। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी शुजात हुसैन के जरिए वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को पैगाम भिजवाएंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की इमरान खान से भी जल्द मुलाकात मुतवक्के। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब।
अरकान असम्बली पर पाबंदी के खिलाफ पिटीशन की जल्द समाअत की जाए। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मरकजी दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। लीगी रहनुमा तातारर कहते हैं असम्बली तहलील करने का खदशा है, किसी मेंबर को बाहर नहीं रख सकते। अज़मा बुखारी बोली, पंजाब असम्बली किसी की जाती मलकियत नहीं, इमरान खान की जाती ख्वाहिश पर असम्बलियां तहलील की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली के इस्तीफों का सिलसिला जारी। अक़लियती MPA सैमुअल याकूब ने स्पीकर पंजाब असम्बली को इस्तीफा अरसाल कर दिया। कहते हैं इमरान खान की हिदायत पर असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया। आज से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन। एक हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलीज का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद कहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर तबाह, इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। इदारों का सियासत से दूर होना नाकाबिले तहसीन है, लेकिन इदारे अवाम से दूर नहीं रह सकते। दो दहाइयों में पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर हुई। दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सेनेटर आजम नज़ीर तारर ने विफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजारत कानून और इंसाफ आमद पर आला अफसरान ने विफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। 25 अक्टूबर को आजम नज़ीर तारर ने वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया था। बढ़ते दाम, परेशान अवाम, हुक्मरान नाकाम, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब फल और गोश्त के बाद सब्जी खाने से भी गया। अदरक 400, लहसुन 360, प्याज 230, टमाटर 220 रुपए किलो हो गया। आलू, मटर, शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, बैंगन, मेथी मजीद महंगी। मुर्गी का गोश्त भी पहुंच से बाहर, 419 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अंडे महंगे होकर 275 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। अहले कराची के डबल मजे। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपए 97 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपए 14 पैसे सस्ती की गई। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 7 रुपए 83 पैसे सस्ती। मंजूरी जुलाई ता सितंबर 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में दी जाएगी। निज़ाम इंसाफ पर बड़ा सवाल। बेगुनाही करते हुए सारी उम्र बीत गई। निजी बैंक का कैशियर करप्शन केस में 23 साल बाद बाइज्जत बरी। FIA इल्जामात साबित करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ मुल्जिम की अपील मंजूर कर ली। निजी बैंक के कैशियर पर 1999 में 63 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम था। MTI के ऐड का खात्मा किया जाए। पिम्स इस्लामाबाद के मुलाजमीन 10वें रोज भी सरापा एहतजाज। OPD सर्विसेज का बॉयकॉट। मरीज इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुजाहिरीन का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत का कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा।